देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर आपको याद हो, हेलो अवनीशा, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर जो रिवीजन लेक्चर था अपना अनएकेडमी पे, तो वहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, उनका फार्मूला क्या होने वाला है। ठीक है, तो जैसे आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई किसके बराबर होगा, तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी ए कॉस थीटा के बराबर होगा। वहाँ पे जो थीटा होगा, वहाँ पे जो थीटा होगा वो एंगल होगा कि आपके मैग्नेटिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच में। यस और नो? हेलो अनिशा, हेलो विवेक, यस और नो? ये वाला एंगल होगा। क्लियर? तो अगर ये आपका सरफेस एरिया है, ठीक है, और ए इनकी एरिया नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी, तो थीटा आपका क्या बनेगा सर? जीरो बनेगा। हेलो सूरज, थीटा जीरो बनेगा तो फ्लक्स किसके बराबर बनेगा? मैक्सिमम बी ए के बराबर, कॉस जीरो वन होगा। यहाँ पे देखो, अगर एरिया नॉर्मल ए वाले डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड आपका राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो थीटा कितना बनेगा सर? 180 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पे थीटा 180 डिग्री लगाऊँ तो फ्लक्स मुझे क्या मिलेगा? माइनस पी ए। ओके, माइनस का मतलब क्या होगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ पे एंटर करेगी। हेलो भुवन, ठीक है, और कोई एंगल होगा, ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, और आज के लेक्चर में अबाउट 15 एमसीक्यू करेंगे और उन सब के अंदर मैं पोल क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, तो और मजा आएगा हमें। तो अगर एरिया नॉर्मल ए, एरिया नॉर्मल आपकी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सो थीटा विल बी 90 डिग्री ओवर देयर एंड फ्लक्स विल बी जीरो। यस और नो? क्लियर है इतना? चलो फिर नेक्स्ट। फिर सर उनके यूनिट के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। ठीक है, सीजीएस यूनिट भी था, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, मैक्सवेल। ठीक है, और उनके यूनिट से 3 को आप नोट करके रखना। यस और नो? क्लियर? ये सारे मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट है ओम, कूलम, हेनरी, एम्पियर और डायमेंशनल फार्मूला भी, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला भी आपको एमसीक्यू के अंदर पूछी जा सकती है। यस और नो? क्लियर? एक बार सब यस बता दो जो मेरे से कनेक्टेड है अभी। ओके, थम्स अप भी कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। चलो फिर आगे में लेके जाओ। फैराडेज लॉ, ठीक है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ ने बोला था कि सर इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, लेकिन कब? जब चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तब। ठीक है, और सेकेंड लॉ आपको क्या देगा? उनका मैग्नीट्यूड देगा। और ये फॉर्मूला याद रखोगे आप, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइड बाई डी टी, या तो माइनस डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगी तो आप n से क्या करोगे? यहाँ पे मल्टीप्लाइड करोगे। हेलो श्रेयांश, ठीक है, n से क्या करोगे आप? मल्टीप्लाइड करोगे। यस और नो? फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। फिर ये इनको कुछ नहीं और सिंप्लीफाइड किया है, देखो फाई टू, ठीक है, b2 की जगह पे बी ए कॉस थीटा। क्लियर? चलो फिर ये इम्पोर्टेंट है, ये जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है वो क्या है? कोई मुझे बोल सकता है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ठीक है, तो ये कौन सी लॉ है? लेंज लॉ। लेंज लॉ ने क्या दिया था? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कि इंड्यूस्ड करंट कौन सी डायरेक्शन में डेवलप होगा, वो किसने दिया था? लेंज ने दिया था। हेलो उदय, तो यहाँ पे देखो एक बार मैग्नेट है, इनकी साउथ पोल है और यहाँ पे कौन सी है? नॉर्थ पोल, और एक कॉइल है। तो अगर मैं बार मैग्नेट को पास लेके जाऊँ तो इनका चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो ये कॉइल के अंदर ऐसे करंट डेवलप होगा कि इनका रिपल्जन करे। तो ये नॉर्थ पोल है, तो ये वाली साइड पे भी कौन सी पोलैरिटी क्रिएट हो? नॉर्थ पोलैरिटी क्रिएट हो, ऐसे करंट सेटअप होगी। यस और नो? क्लियर? तो यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो याद रखो कि अगर लूप है और आपका बार मैग्नेट उनके पास जा रहा है तो जो भी पोल होगा ना वैसे करंट बनेगा। अगर दूर जाएगा तो ऑपोजिट पोलैरिटी क्रिएट होगी। देखो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से दूर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले फ्लक्स इंक्रीज हो गया, अभी वो कम होगा। जैसे बार मैग्नेट दूर जाएगा तो उनको कम नहीं होने देना, तो उनका अट्रैक्शन करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा सर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ए वाली साइड पे कौन सी पोलैरिटी बने? साउथ पोलैरिटी, और इनको अट्रैक्ट करके रखे।
यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे, ये साउथ पोल इनके बाजू में जा रहा है। अगर साउथ पोल इनसे बाजू में जा रहा है तो यहाँ पे देखो कौन सी पोलैरिटी बन गई, साउथ पोलैरिटी। और अगर दूर जाएगा तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी, अपोजिट पोलैरिटी। यस और नो। हेलो सिद्धांत, हेलो राजीव, हेलो वीरेंद्र, वीरेंद्र मतलब वैशाली, है ना। चलो क्लियर। फिर नेक्स्ट, ये कौन है, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। ये आपकी यू शेप की फ्रेम थी, उसके ऊपर आपने एक कंडक्टर को रखा था, ठीक है, और उनकी मोशन करवाई थी। तो उनका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था, मतलब कि मोशनल ईएमएफ किसके बराबर मिला था, BVL के बराबर, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट किसके बराबर मिला था, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ लूप, तो BVL डिवाइड बाय L, ठीक है। फोर्स कितना एग्जर्ट होगा सर, जैसे ये राइट वर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप क्या निकालोगे सर, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो इनके अंदर करंट की डायरेक्शन भी मिलेगी, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा इन मैग्नेटिक फील्ड। वॉइस इज ब्रेकिंग, क्या सबको प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस का, यस और नो। ओके, तो आपके वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, वैशाली बता देखो। हाँ बाकी सबको तो ढंग से आ रहा है, ठीक है, ओके। तो जब ये राइट वर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा, तो उनके ऊपर फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, BIL। हेलो अंकिता मलिक, क्लियर। और पावर कितना होगा सर, फोर्स इंटू वेलोसिटी, इनका डेरिवेशन करके मैंने दिखाया था आपको, क्लियर। तो ए वाली फार्मूला, ए वाली फार्मूला, ए वाली फार्मूला, ए वाली फार्मूला आप याद रखोगे, और ये मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर सेम होगी, हमने कंजर्वेशन में दिखाया था, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, ये याद है कि अगर रोड को मैं कोई एंगुलर वेलोसिटी से करवाऊँ, कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो इनके रिलेटेड टेक्स्ट बुक के अंदर दो न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है, जहाँ पे मैंने बोला था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आप करना है। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या मिलेगा सर, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अभी एमसीक्यू हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर सेल्फ इंडक्टेंस, तो उनका यूनिट आप याद रख लोगे, उनके यूनिट्स आप याद रखोगे, उनका डायमेंशनल फार्मूला आप याद रखोगे, हेलो प्रिंस, ठीक है। उनके लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, L इज इक्वल टू N डिवाइड बाई आई, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा फॉर एमसीक्यू, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्शन, तो सर वही यूनिट होगा, ठीक है, वही डायमेंशनल फार्मूला होगी जो यहाँ पे आपका सेल्फ इंडक्शन में, हाँ, लेकिन उनका फार्मूला चेंज होगा, ठीक है, यस और नो। और आपको ये याद है ना, दो कोएक्सियल सोलेनोइड वाला, एक सोलेनोइड के अंदर दूसरा सोलेनोइड, ठीक है, तो उनके लिए हमने म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन किया था और डराइव भी किया था, हेलो सलोनी, ठीक है, तो वो याद रखोगे, यस और नो, क्लियर है इतना, हाँ कि ना, यस और नो, एक बार हाँ बोल दो, आपको समझ में आ कि नहीं, यस और नो। इसमें से ये देखो, ये पोल में से ऑप्शन निकल गया यस नो का, हाँ, ओके, कोई नहीं, चलो अभी इतना क्लियर है ना, ओके। तो मैं पोल क्रिएट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो चलो आंसर बता दो। मैं, हेलो अपर्णा, मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ फर्स्ट के लिए, आप आंसर बता दो। चलो पोल मैंने क्रिएट कर दिए, पोल मैंने क्रिएट कर दिया है, पोल मैंने क्रिएट कर दिया है, 67% का करेक्ट आंसर है, 67% का करेक्ट आंसर है, श्रेयांश, ओके। अब अर्पणा सिंह राजपूत, सूरज, राजीव रंजन, ठीक है, अंकिता मलिक, ओके। तो स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले आंसर दिया था राजीव ने, ओके। देखो क्वेश्चन, वन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल first speedily and then slowly, then the amount of electric charge induced would be how much, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस्ड होगा उनके अंदर क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, क्या दोनों के अंदर सेम रहेगा, फर्स्ट के अंदर ज़्यादा होगा, सेकंड के अंदर ज़्यादा होगा, जीरो इन द बोथ द केसेस। अब देखो याद है ना आपको,
कि अगर मानो कि यहाँ पे एक लूप कंसिडर करूँ मैं, ठीक है, और ये लूप को मैंने कोई गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करूँ, ये लूप को मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करूँ, और मानो कि एक बार मैग्नेट है यहाँ पे जिसको आप इनकी ओर लेके जा रहे हो, ठीक है। अभी इनकी स्पीड फास्ट करोगे तो याद रखो, हेलो साजिद, तो याद रखो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे या तो इनकी जो वेलोसिटी होगी dv डिवाइड बाई dt, उनके ऊपर कौन डिपेंड करेगा, उनके ऊपर कौन डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा फास्ट करोगे, तो याद है मैंने बोला था E इज इक्वल टू डी फाई डिवाइड बाई डी टी, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखो कि आपका जो चार्ज होगा वो चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जो चार्ज डेवलप होगा वो d5 पे डिपेंड करता है, ठीक है। d5 डिवाइड बाई dt पे डिपेंड नहीं करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे जो क्वांटिटी डिपेंड करे तो जल्दी से फ्लक्स चेंज होगा तो उनका वैल्यू भी ज़्यादा चेंज होगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, और अगर याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जाके दूसरे कोई एमसीक्यू के अंदर इनको हम डिराइव करने वाले हैं कि जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा फाई डिवाइड बाई आर। तो ये खाली डेल्टा फाई पे डिपेंड करेगा, चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, रेट पे नहीं। ओके, सॉरी सर गलती से चला गया, क्या चला गया। ओके क्लियर, समझ में आ कि नहीं फर्स्ट क्वेश्चन सबको, यस और नो, एक बार थम्स अप कर दो अगर समझ में आ तो। क्लियर, मैंने क्या पूछा, बोला चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे नहीं। ओके चलो फिर नेक्स्ट second question, which rule is used to find the direction of induced current in a conducting wire moving in a magnetic field। अगर कोई कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उनके लिए कौन सा रूल यूज होगा। आपको याद है एक राइट हैंड रूल था और एक लेफ्ट हैंड रूल था, अभी मैंने फॉर्मूला सेक्शन में बताया राइट हैंड रूल की एप्लीकेशन, ठीक है। क्लियर, तो आपको आंसर मैंने बता दिया अभी, फिर भी फॉर्मेलिटी कर लेते पोल क्रिएट करके। चलो 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ओके वेरी गुड, 70% करेक्ट आंसर। ये 30% जिन लोगों ने ए ऑप्शन टिक किया वो क्या सो रहे अभी, और ए सी ऑप्शन वाले भूखे बैठे अभी, क्या खाना नहीं खाया आपने, डिनर नहीं किया, हेलो महक, ठीक है। अभी तो बोला मैंने राइट हैंड रूल, देखो आपको वहाँ पे कैमरा में उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर को सेट करो सर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को सेट करो सर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर या तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। तो ये आपकी जो मिडल फिंगर होगी वो आपको इंड्यूस्ड करंट देगी। आपका जो लेफ्ट हैंड रूल है ना वो किसके लिए यूज होता था, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा में आपने यूज किया होगा शायद, ठीक है। कि इनको सेट करेंगे हम, सॉरी इनको सेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इनको सेट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो थंब हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा। ये लेफ्ट हैंड रूल है और ये राइट हैंड रूल है, ठीक है। तो राइट हैंड रूल याद रखो कहाँ पे यूज होगा, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होगा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो उनके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी उनके लिए यूज होगा। तो ये दिमाग के अंदर सेट कर दो, ठीक है। पहले फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड रूल और फिर इंड्यूस्ड करंट के लिए राइट हैंड रूल। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पोर्शन रखा है, ठीक है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गिव्स, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, बोथ वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, चेंज ऑफ फ्लक्स। चलो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ, पोल का ऑप्शन क्यों नहीं है, ओके बाकी था, ओके सॉरी। चलो तो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ एक क्वेश्चन के लिए,
मैंने पोल क्रिएट किया, आप आंसर टिक करो, दिमाग लगा के टिक करना, अक्कड़ बक्कड़ मत करना। खाली एक ने टिक किया है, शिल्पा ने टिक किया है, बाकी सब गलत टिक कर रहे। ओके विवेक, वेरी गुड। ओके ओके, चलो पोल खत्म, खाली 2 लोगों ने सही आंसर दिया है मुझे, ठीक है, एक विवेक ने और एक शिल्पा ने, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ आपको फिनोमेनन देता था इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है। सेकेंड लॉ आपको क्या देता था, मैग्नीट्यूड। और ये डायरेक्शन के लिए क्या देखा था, अभी लेंज लॉ तो बोला था मैंने, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कौन देगा, लेंज लॉ देगा, ठीक है। तो फैराडेज सेकेंड लॉ या तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें क्या देते, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइड बाई डी टी, और माइनस साइन वहाँ पे याद है ना, ऑपोजिशन टू चेंज ऑफ फ्लक्स, यस और नो। माइनस साइन किसके लिए होगी, ऑपोजिशन टू चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए, ओके। क्लियर है सबको, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 × 10। अब देखो मैंने बोला था ना 3B हमेशा साथ में रखोगे, एक बुक होनी चाहिए, एक बॉल पेन होगी और एक आपके साथ ब्रेन होगी। तो लिखो यहाँ पे 5 × 10⁻⁻⁴ field line are passing through coil of 1,000 tons in a certain time interval. The electromotive force is 5 volt is produced. Then the time interval will be how much? टाइम इंटरवल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको पता है क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, फील्ड लाइन पासिंग थ्रू कॉइल, फील्ड लाइन पासिंग थ्रू कॉइल मतलब ये क्या गिवन है आपको, फ्लक्स गिवन है, ठीक है, यस और नो। क्लियर, कितना फ्लक्स गिवन है, 5 × 10⁻⁻⁴। ये नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 1000, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया है, ठीक है। ये आपको क्या गिवन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ मतलब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ 5 वोल्ट, तो आपको डेल्टा टी फाइंड आउट करना है। चलो मैं पोल क्रिएट करता हूँ, आई होप आप सबने कैलकुलेट किया होगा, ठीक है, यस और नो। फार्मूला आपको पता है एन डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई गिवन है, एन गिवन है, ईएमएफ गिवन है, आपको डेल्टा टी फाइंड आउट करना है। चलो ये मैंने पोल क्रिएट करके रख दिए। अब ऐसा हो तो आप रफ बुक अपने साथ रखो। हेलो नुपुर ने भी सही आंसर दिया, वेरी गुड नुपुर, वेरी गुड। और मैं यहाँ पे आलतू फालतू की बात नहीं करूँगा, ठीक है, ओके। अपना काम एक ही है, पढ़ना यहाँ पे, ठीक है, और मेरा काम क्या है, आपको बढ़ाना है यहाँ पे, ओके। चलो एंटरटेन बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं खड़ूस हूँ, ओके। चलो क्लियर इतना, यस और नो, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके। चलो सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, आपको कहीं पे भी डाउट हो ना तो आप कमेंट में वहाँ पे बता दो कि सर फोर्सेस लाइक जो भी नंबर ऑफ एमसीक्यू फिर से करवा दो, तो हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया था या तो जिसका आंसर नहीं मिला वो लोग देख ले, यहाँ पे मैंने आपको बोला गिवन डेटा वैसे ही है। देखो ये डेल्टा फाई गिवन है ना, मैंने आपको जो बोला फील्ड लाइन क्रॉसिंग दी एरिया, तो वो कितनी गिवन है, 5 × 10⁻⁴ पोल ही चला गया भाई, तो जल्दी करो, आईपीएल के वीडियो डालते रहते हो आप, हाँ। 5 × 10⁻⁻⁴, नंबर ऑफ टन्स कितनी है, 1000, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन है सर, ई के बराबर, और एक कौन है सर, डेल्टा टी फाइंड आउट करना था हमें, तो यहाँ से मैंने सब्जेक्टिव कर लिया, यस और नो। तो आंसर मिला कि नहीं, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं, हेलो धीरज, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं, यस और नो, क्लियर। आज हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के फार्मूला बेसिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलो और कोई पकड़ेंगे, चलो फिर नेक्स्ट, अ कोइल ऑफ 50 टन्स, देखो ये नंबर ऑफ टन्स गिवन है, ठीक है, इज पुल्ड इन 0.02 सेकेंड फ्रॉम दी
between the poles of magnet where it is area includes magnetic flux of 31 into 10 to the power of minus 6 Weber to place where area includes 1 into 10 to the power of minus 6 Weber. ठीक है, द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कि पहले फ्लक्स था फिर फ्लक्स ए बन गया। ठीक है, जब आपने पुल कर लिया कि ये मैग्नेट है और उनके अंदर एक सरफेस ऐसे बाहर निकाल दिया मैंने, तो फील्ड लाइन उनकी कम होगी। देखो तो चेंज ऑफ फ्लक्स तो यहीं से मिल जाएगा, चेंज ऑफ फ्लक्स यहीं से मिल जाएगा। टाइम इंटरवल यहाँ पे गिवन है सर और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे गिवन है। वही फार्मूला हमें यूज़ करनी है। हेलो प्रकाश, वही फार्मूला हमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ आप बच्चों के लिए। अब बच्चे तो हो नहीं, अभी सब बड़े बन गए। ठीक है, चलो पोल मैंने क्रिएट कर दिया, मैंने आपको बता दिया क्या क्या होगा वहाँ पे। सूरज अक्कड़ बक्कड़ किया कि भाई कैलकुलेट करके बोले आप। प्रिंस उदय, वेरी गुड वेरी गुड। ये बाकी सब लोगों का क्या हाल है भाई? सिंपल सी फॉर्मूला है, सिंपल सी फॉर्मूला है। देखो आपकी बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे एमसीक्यू पूछेंगे, ठीक है, तो आप थोड़ा ज़्यादा भले टाइम लगे लेकिन आराम से दिमाग लगा के कैलकुलेट करना, क्योंकि सही किया तो आपको यहाँ पे पूरा मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, ओके चलो फिर यहाँ पे देखो मैं इनका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए देखो यहाँ पे ए वाला, ये है कि नहीं फार्मूला, यस और नो? अब देखो कि कोई कंफ्यूजन होगा कि सर माइनस साइन मिले कि ना मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नेगेटिव साइन मिलेगा तो वहाँ पे आपको ऑपोजिशन दिखाता है। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की फॉर्मूला है कि नहीं, एन डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। मैंने आपको बोला दो फ्लक्स गिवन है। ठीक है, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थी तो फ्लक्स कितना था, ये वाला। जैसे ही मैंने बाहर निकालने का ट्राई किया तो वो फ्लक्स कितना बन गया, ये वाला। तो चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा सर, φ2 माइनस φ1 होगा कि नहीं, यस और नो, डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये देखो नंबर ऑफ टर्न्स, ये आपकी फ्लक्स बन गई। ठीक है, जब कॉइल यहाँ से बाहर निकल जाएगी और ये इनिशियली और टाइम इंटरवल भी गिवन है, तो आपने कैलकुलेट किया। यस और नो, समझ में आ कि नहीं सबको? ये पोल एक ऐसी तो होनी चाहिए, ट्रू फॉल्स में कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर, यस और नो, यस और नो, हाँ कि ना? ये क्या हुआ? ओके वेरी गुड, सब लोगों को समझ में आ, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A circular loop enters in a uniform magnetic field as shown in the figure. The current induced in the coil will be, देखो ये सर्कुलर लूप कहाँ पे जा रहा है सर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे लेंज लॉ काम करेगा। ठीक है, एक डॉट मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। अब देखो मैं लाइक इनको कंसीडर कर लो, एक लूप है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल के आ रही है और लूप ऐसे एंटर कर रहा है। ठीक है, अब मेरे मुंह की ओर देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, तो यहाँ पे मैं इनको देख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है तो नॉर्थ टू साउथ, तो यहाँ पे कहीं पे साउथ होगा और ये लूप ऐसे एंटर करेगा। अब एंटर करेगा तो इनका रिपल्शन होना चाहिए कि नहीं, यस और नो? तो अगर रिपल्शन होना है तो मुझे यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में करंट दिखना चाहिए इनके लिए? चलो लेंस लॉ से दिखाओ मुझे। यहाँ पे मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ इनके लिए, आप मुझे बोलोगे। पोल क्रिएट हो जा भाई। चलो पोल मैंने क्रिएट कर दी है, आप आंसर दो मुझे। अर्पणा, सौरव, शिल्पा, 3 का करेक्ट आंसर है। बाकी सब लोग ना अभी भी थोड़ी कहीं पे गलती कर रहे हैं भाई, थोड़ी नहीं अभी भी गलती हो रही है आपसे। नुपुर का आंसर करेक्ट है, समर का आंसर करेक्ट है। ठीक है, और किसने आंसर दिया, समर, यस। बाकी सब लोग सो रहे क्या?
देखो थोड़ा दिमाग आपका एक्टिवेट करो, ठीक है, अभी अपने पास सफिशिएंट टाइम है। देखो यहाँ पे ये लूप है, यस और नो? कि जब लूप बाहर था तो उनके साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहे तो उनके साथ सर फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो अभी उनका ऑपोजिशन होना चाहिए। ऑपोजिशन कैसे हो सकता है सर? रिपल्जन होके, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, मतलब कहीं पे नॉर्थ पोल होगा और बाहर यहाँ पे कहीं पे साउथ पोल है और लूप एंटर कर रही है, तो ये साउथ पोल है और यहाँ से मैं लूप को देख रहा हूँ, तो ये साउथ पोल, तो यहाँ पे भी मुझे साउथ मिलना चाहिए ना, तो जाके वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि जब भी अंदर एंटर हो रहा है या तो कोयल के पास जब बाहर मैग्नेट जाएगा तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? रिपल्शन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी रिपल्शन के लिए देखो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी क्रिएट होनी चाहिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ पोलैरिटी क्रिएट होती है, यस और नो? हाँ कि ना? सब लोगों को पता है कि नहीं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सी पोलैरिटी क्रिएट होगी सर? साउथ पोलैरिटी क्रिएट होगी, तभी तो रिपल्शन होगा। देखो दूसरी बात, यहाँ पे ऐसे भी एमसीक्यू बन सकता है। हेलो दर्शन, यहाँ पे ऐसे भी एमसीक्यू पॉसिबल है कि मानो कि ये जो लूप है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये लूप यहाँ पे जो पोजीशन पे है ना, उनकी जगह पे वो लूप को मैं यहाँ पे कहीं पे कंसीडर कर लूँ ऐसे, और यहाँ से वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकले। अब देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उनके साथ मैक्सिमम फ्लक्स लिंक है, यस और नो? और जैसे लोग बाहर निकलेगा ना, तो इनका जो बाहर निकलना है ना, उनका अपोजिशन होगा। और अपोजिशन कैसे होगा कि सर यहाँ पे बाहर की ओर साउथ पोल है मैग्नेट का, तो यहाँ पे इनसे ना अपोजिट बने और एट्रैक्शन बना रहे, तो यहाँ पे वो टाइम पे कौन सी पोलैरिटी बनेगी? नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी बनेगी? नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी, ठीक है। चलो एक और चेंज कि अगर ये जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आपको डॉट दिख रहा है, मतलब कौन सा मैग्नेटिक फील्ड हुआ सर? आउटवर्ड। अगर वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज करूँ, मतलब अगर सर आपका डेली क्लास का टाइमिंग, दर्शन एक काम करो, डेली टाइमिंग तो मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि अभी थोड़ा मैंने टाइम टेबल सेट नहीं किया, लेकिन आप मेरी आईडी पे जाके फॉलो कर दोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मेरा 9 बजे का क्लास होगा, 3 दिन मेरी बैकअप क्लास होती है, तो टीटीएस में शायद होगा अपना रेगुलर अभी, ठीक है। और कल इवनिंग में होगा ये, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चेंज करूँ, अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करूँ, ठीक है, तो भी इनके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगा उनकी डायरेक्शन बदल जाएगी। ओके, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? ट्रू फॉल्स का मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, ट्रू ट्रू फॉल्स का मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ। समझ में आया तो ट्रू बोलो, वरना फॉल्स। समझ में आया तो ट्रू, वरना फिर फॉल्स। किसको समझ में नहीं आया? ये मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जिन लोगों को समझ में ना आए वो क्वेश्चन कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। एनएस फैन ऑफ निकी मैम, अरे वाह, ये निकी मैम कौन है? ठीक है, रिपीट प्लीज, आप लेट आए, ठीक है। आप रिपीट लेक्चर आप देख लेना, निकी मैम के फैन है ना वो, ठीक है। पता नहीं कौन सी मैडम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर से लेंज लॉ के बेसिस पे है, यहाँ पे किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके, चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, एज शोन इन द फिगर, कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, सॉरी, conducting ring R is placed on the axis of bar magnet M. The plane of ring is perpendicular to the axis, M can move along this axis. मतलब ये आपकी रिंग है और यहाँ से बार मैग्नेट ऐसे जाएगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, ठीक है, एम कैन मूव अलोंग दी एक्सिस, मतलब ए यहाँ पे ऐसे जाएगा, यस और नो? रिंग के बाजू में जाएगा। क्वेश्चन नहीं शो कर रहा है भाई, क्वेश्चन तो दिखा रहा है भाई सूरज, क्वेश्चन तो दिख रहा है। ओके भाई, देखो यहाँ पे मैं निकिता मैम का प्रमोशन कर देता हूँ,
एएनएस फैन ऑफ निकी मैम करके आया कोई, तो निकिता शुक्ला मैडम करके कोई होगी, कोई मैडम अनअकैडमी पे होगी, ठीक है। ओके, बस निकी मैम के फैन हो गया आपके मैडम का प्रमोशन, ठीक है। चलो, तो ओके, तो यहाँ पे देखो ये रिंग की ओर जाएगा, यस और नो, क्लियर। मैं नहीं जानता मैडम को, ये रिंग की ओर जाएगा, तो आपको आंसर कौन सा चेक करना है। M will repel R when it is moving towards the R. M will attract R when it is moving towards the R. M will repel R when moving towards as well as away from the R. ठीक है, M will attract R when it is moving towards as well as away from the R. चलो मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ, ठीक है। आंसर आप लोग मुझे बता दो। हेलो इति शर्मा, चलो आपको मैंने बता दिया कि ये बार मैग्नेट कहाँ पे जाएगा, तो ये बार मैग्नेट कहाँ पे जाएगा सर, इनकी ओर जाएगा, इनकी ओर जाएगा, यस और नो, क्लियर। चलो जल्दी से आंसर करो, और आगे जो कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल होंगे ना वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ, ठीक है। पोल के लिए हम ज़्यादा टाइम रखेंगे। चलो जल्दी से, ओके, काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर टिक किया, लेकिन थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है कि जिन लोगों ने यहाँ पे गलत आंसर टिक किया है। चलो कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, देखो, सॉरी, देखो यहाँ पे कि जब ये बार मैग्नेट कॉइल की ओर मूव करेगा, ठीक है, तो मैंने आपको बोला ना कि अगर नॉर्थ पोल रिंग की ओर जाएगा तो यहाँ पे कौन सी क्लियरिटी होगी, नॉर्थ क्लियरिटी होगी। यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी क्रिएट होगी, नॉर्थ पोलैरिटी, क्लियरिटी नहीं, पोलैरिटी क्रिएट होगी, यस और नो, हाँ कि ना। इन शॉर्ट रिपल्जन होगा, ठीक है। ये वाले डायरेक्शन में यहाँ पे करंट बनेगा, ये नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, यस और नो। अब देखो अगर मैं यही लूप कंसिडर करूँ और सेम बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे, और एक कौन सी पोल है यहाँ पे, साउथ पोल, और अगर बार मैग्नेट लेफ्ट डायरेक्शन में जाए, तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा तो इनके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा ना वो धीरे धीरे रिड्यूस्ड होगा, और इनको ये चेंज ऑफ फ्लक्स पसंद नहीं है, तो ये इनको अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा, और अट्रैक्ट कब होगा, इनसे ऑपोजिट पोलैरिटी क्रिएट हो, तो यहाँ पे जब साउथ पोलैरिटी क्रिएट होगी, ठीक है, क्लियर, तो ये अट्रैक्ट हो पाएगा। तो जब बार मैग्नेट दूर जाएगा तो अपोजिट पोलैरिटी क्रिएट होगी, और जब बार मैग्नेट पास में जाएगा तो सेम पोलैरिटी क्रिएट होगी। अभी इनको दिमाग के अंदर सेट कर लो, यस और नो। अभी आगे से फिर किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ओके, क्लियर है इतना, यस। साउथ अपनी स्कूल का नाम आ गया है ना। ये क्या लिखा है, मेम वाले क्लास में ज़्यादा ट्रैफिक होती है सर के क्लास में अपेक्षा। भाई यहाँ पे 10 लोग बैठे, 1 लोग बैठे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके। चलो क्लियर इतना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और एक मुझे बोलना आपको भूल गया, 7 नंबर का क्वेश्चन मेरे से निकल गया, ठीक है, मतलब मैं खा गया। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, a conducting wire, a conducting circular loop is expanding in a magnetic field of a 2 Tesla uniformly so that rate of increase of its radius is given of 1 centimeter per second। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि जो अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइड बाई डी टी। अब देखो माइनस बोलूँ या तो फिर मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात करूँ, डी फाई डिवाइड बाई डी टी। अभी ये मेरा टैबलेट ना जैसे कनेक्ट हो जाएगा ना तो लिखने में भी थोड़ा मुझे इजी हो जाएगा, तो मैं इन लोगों से बात करने वाला हूँ, लेकिन अभी 1-2 क्लासेस ऐसे ही चलानी पड़ेगी। अब देखो कि चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे होगा, याद है मैंने आपको बोला था फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, बी इंटू ए।
या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे या तो फिर कौन चेंज करे, एरिया चेंज करे। ठीक है, यस और नो। ऐसा भी है कि मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे और रिंग का साइज कम ज़्यादा हो तो भी चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, तो भी वहाँ पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है ना, वो रेडियस के अंदर का चेंज गिवन है। कितना चेंज गिवन है ध्यान से देख लो। ठीक है, कितना चेंज गिवन है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इनको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है, रेडियस गिवन है रिंग की। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, देख लो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। चलो मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 की पोल क्रिएट करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। और टाइमिंग थोड़ा मैं आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा करता हूँ, 45 सेकेंड। चलो मुझे आंसर बता दो। मैंने पोल क्रिएट कर दिए। ये जिन लोगों ने टिक किया, राजीव ने टिक किया, समर ने टिक किया, ओके वेरी गुड। ये अकड़ बकड़ वाला आंसर था। ये जो प्रदीप कुमार है ना भाई, तू सजेशन मत दे, अगर तुझे पढ़ना है ना तो यहाँ पे बैठे रहे, वरना फिर निकल जाओ, फर्क नहीं पड़ता मुझे। चलो आंसर दो। ओके 64 60। प्रदीप कुमार, मैंने बोला मेरे पास अभी पेन टेप कनेक्ट नहीं हो रहा, तो बात खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, मैं प्लस में नहीं पढ़ा था, मेरी फ्री क्लासेस थी। ओके साजिद, सालोनी ने क्या बोला, मैं जो टिक करता हूँ उसका ऑपोजिट आ रहा है, तो कोई गड़बड़ है क्या? सबके साथ ऐसा हो रहा है? सबके साथ हो रहा है ऐसा क्या? ओके कोई नहीं, सलोनी आपके साथ हो रहा है, पोल लेट आ रहा है। ओके, निकी मैम के फैन ने बोला पोल लेट आ रहा है, मेरे साथ नहीं होता है। ओके चलो जो भी है जान दो। यहाँ पे देख लो क्वेश्चन। तो देखो हमें ना एक गिवन कौन सा डेटा है वो खास ध्यान से देखो। ये जो आपको दिया है ना, चेंज ऑफ रेडियस गिवन है। ठीक है, चेंज ऑफ रेडियस विथ रेफरेंस, रेडियस के अंदर चेंज है टाइम के रेफरेंस में। अगर रेडियस में आर कंसीडर करूँ ना तो ये डी आर डिवाइड बाई डी टी गिवन है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ध्यान दो। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा सर, फाई इज इक्वल टू ए इंटू बी होगा। सर ये वहाँ पे अपना क्या बनेगा, एरिया बनेगा। अब देखो रेडियस क्या होगी, आर। अब देखो आगे कैपिटल आर बोला है, यहाँ पे स्मॉल आर लिखा है, दोनों सेम है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू बी होगा। तो सर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो सर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा डी फाई डिवाइड बाई डी टी। तो डी डिवाइड बाई डी टी, और ये फाई की वैल्यू मैंने यहाँ से लगा दी। अब देखो सर पाई कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो पाई और ए बी दोनों इधर आ गए बाहर। ठीक है, डी आर स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी। अब ये जो डी आर स्क्वायर, डी ऑफ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, ये किसके रेफरेंस में हो रहा है सर, डी टी के रेफरेंस में। तो ये 2 पावर आगे आ जाएगी और ये आर का डिफरेंशिएशन फिर से होता। ठीक है, अगर डी टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर होता ना तो 2t बनता, लेकिन ये टी के रेफरेंस में हो रहा है और एक कौन है, रेडियस है, तो उनको फिर से आप डिफरेंशिएट करके लिखोगे। और ये जो डी आर डिवाइड बाई डी टी मिला ना, वो और कोई नहीं, वो कौन है आपका, रेडियस के अंदर जो चेंज हो रहा है वही है डी आर डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, तो देखो डी आर बाई डी टी मैंने बोला था ना, आपको कितना दिया था, आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो मैंने आपको बोला था ना, उनको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, तो ये जो 0.01 है और कोई नहीं, उनको मीटर पर सेकेंड के अंदर कन्वर्ट किया है। क्लियर है इतना, यस और नो? क्लियर। और बाकी सारी वैल्यू रखी है, 2 पाई की वैल्यू पाई,
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सर 2 टेस्ला, रेडियस कितनी गिवन है आपको, तो सर रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर गिवन थी, तो उसकी जगह पे क्या लिखा है 0.2 मीटर, यस और नो, ओके क्लियर। सो आंसर विल बी 8 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, और आप कैलकुलेशन करोगे तो जी मतलब एमसीक्यू से मैच करने के लिए करोगे, सो दिस विल बी 0.8 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, ओके क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट ओके, सबको समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप, वरना फिर थम्स डाउन, तो मुझे भी पता चले कितने लोगों को समझ में आ रहा है। ओके ओके, मोस्टली सबको आ रहा है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ कोइल हैज एन एरिया ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर, 800 टन्स, कितनी टन है 800 टन है। After placing the coil in a magnetic field of a strength of a 4 into 10 to the power of -5 Weber per meter square, perpendicular to the field, the coil is rotated to 90 degree in a 0.1 second. ठीक है, हमको आता है, अगर आपको आता है तो भाई सॉल्व करो, ठीक है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी हाउ मच, देखो ए डेल्टा टी गिवन है, हेलो साजिद सॉल्व करो, वेरी गुड, ठीक है, एंगल भी रोटेशन दिखा दिया आपको, ठीक है, यस और नो, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब टेस्ला, ठीक है, एरिया भी गिवन है, यस और नो, और 800 टन्स भी गिवन है। तो 0 से 90 डिग्री रोटेशन हुआ तो दोनों केसेस में जो चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो निकालोगे आप डेल्टा फाई, और बाकी डेल्टा टी तो गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, एरिया भी गिवन है। चलो कैलकुलेट करो, तो इनके अंदर मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ और आपको टाइम मिलेगा 45 सेकेंड, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ा है इसीलिए। किसी को मीनवाइल किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, ठीक है। और जो लोग बुक बॉल पेन और ब्रेन लेके बैठे हैं वो जल्दी से कैलकुलेशन करें। 3B हमेशा साथ में रखो, ब्रेन बुक एंड बॉल पेन। ओके वेरी गुड, विवेक, समर, राजीव, चित्रा करके कौन नया नया आया, एंड नूपुर मेरे से अभी पहले से कनेक्टेड है ना नूपुर, ओके चलो क्लियर। मैं सॉल्यूशन दिखा दूँ अभी, पोल के अंदर 2 सेकंड बाकी है, ओके चलो, ओके ओके, शिल्पा सबसे लीड कर रही है, वेरी गुड शिल्पा, 8 आउट ऑफ 11, लेकिन 2 फिर भी अपने गए हैं ना। हरनिशा 50-50 पे चालू है, सूरज ओके, चलो तो सॉल्यूशन देखो, सॉरी देखो कि जो फॉर्मूला अपना ई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, टाइम इंटरवल भी गिवन है, ठीक है। हेलो सोनू, तो आप या तो खाली डेल्टा फाई फाइंड आउट करोगे ना, डेल्टा फाई, तो एन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि एन डेल्टा फाई, मतलब ये पूरी ऊपर की टर्म्स खाली, ठीक है। तो देखो एन डेल्टा फाई क्या होगा, एन फाई टू माइनस फाई वन, ये फाइनल फ्लक्स होगा, ठीक है, जब थीटा कितना था 90 डिग्री, और ये इनिशियल फ्लक्स होगा जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कौन है, एरिया मैग्नेटिक फील्ड कॉस थीटा, एरिया मैग्नेटिक फील्ड कॉस थीटा, एरिया मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने बाहर निकाल दिया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, एक कौन से वाली फ्लक्स होगी जब थीटा 90 डिग्री होगा, और इनिशियली जब थीटा कितना था 0 था, क्लियर। तो ये पूरा मैंने कैलकुलेट किया, 5/2 कॉस 0 की वैल्यू मैंने प्लेस की, तो ये मुझे क्या मिल गया, एन डेल्टा फाई मिल गया, ठीक है। ये एन डेल्टा फाई को सर मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, तो ये क्या बन गया 0.1, 160 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, तो ये आपको क्या मिल गया सर, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यस और नो, क्लियर है ना।
सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो हर्ष, यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? कल इवनिंग में सेम अपना सेशन होगा, जहाँ पे मैं आज एंड अप करूँगा ना, फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो रेगुलर अटेंड करो आप लेक्चर। तो आई होप मैं आपको थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है? मेरे से जितना होगा उतना। चलो फिर नेक्स्ट, ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द फ्लक्स लिंक्ड पर ईच टर्न ऑफ कॉइल एंड टर्न्स चेंजेस फ्रॉम phi 1 to phi 2, डेल्टा फाई दे दिया आपको। इफ द टोटल रेजिस्टेंस, इफ द टोटल, हाँ नुपुर सेम टाइम है ना बगा, और आप ना यहाँ पे जाके फॉलो कर देना तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस आर, द इंड्यूस्ड चार्ज इन द कॉइल इज हाउ मच। याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बोला था ना, हेलो स्वाति, ठीक है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना एक फॉर्मूला चार्ज के लिए, याद करो फर्स्ट क्वेश्चन, कि जो चार्ज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। और वहाँ पे फॉर्मूला क्या था कि Q इज इक्वल टू सर डेल्टा फाई डिवाइड बाय आर था, यस और नो? कि जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू सर डेल्टा फाई डिवाइड बाय आर, यस और नो? ठीक है, बस यही होगा, यहाँ पे आंसर है। हाँ शिल्पा अन अकेडमी पे होगा, ठीक है? ओके, और मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। ओके, हाँ यस, पोल क्रिएट कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने पोल क्रिएट कर दी है, आप आंसर दे दो। ऑलरेडी मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। अगर अभी किसी का गलत हुआ मतलब वो सो रहा है। ओके वेरी गुड, 86% करेक्ट आंसर। ओके वेरी गुड। लेकिन ये 7% वाला कौन है? ए और सी किसने टिक किया? एक बार कमेंट में बोलो तो सर मैं। ये साजिद बोल रहे हैं हम। डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर तो साजिद आप दे देते हो, लेकिन फिर इसमें क्या हुआ? सर प्लीज समझा दीजिए। ओके, सॉल्व तो करने वाले हैं, ठीक है हम। ओके चलो, यहाँ पे कार्ड किधर गया? ओके 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 ओके, चलो तो यहाँ पे देखो चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर्मूला अपना सेम है। यहाँ पे देखो कि डेल्टा फाई, सॉरी हाइलाइटर, हाँ, सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू एन फाई 2 माइनस फाई 1 इंडूस टी एम एफ का फॉर्मूला है सर एन डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। ओके, तो इंडूस टी एम एफ क्या होगा सर? इंडूस करंट इनटू रेजिस्टेंस, यस, एन डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब देखो सर करंट क्या होगा? सो करंट होगा सर डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, या तो क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। और सर ये डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, सर ये डेल्टा टी कैंसल, ठीक है? तो Q इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई, मतलब फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आर। तो ये आपका चार्ज इंड्यूस्ड होगा। और ये चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज किस पे डिपेंड करेगा सर? चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, यस और नो? किस पे डिपेंड करेगा? चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। ओके चलो फिर नेक्स्ट, देखो इंड्यूस्ड चार्ज फाइंड आउट करना है, मतलब अभी जो आगे फॉर्मूला किया ना वही फॉर्मूला को हमें यूज करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे। अ कोइल ऑफ अ सरफेस एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हैविंग अ 50 टर्न्स। देखो एरिया आपको गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। सो सर ये बोर्ड में सॉल्व करने, ये मैं समझा नहीं बिट्टू जी आपका क्वेश्चन। सर मैं खाना खाने जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। खाना खा लो, मैं तो खा के बैठा हूँ, ठीक है? चलो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, उसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 50 है, ठीक है? क्लियर, ठीक है? हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी,
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.02 टेस्ला। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज गिवन यस 2 ओम। इट इज रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन 1 सेकेंड मतलब एक टाइम इंटरवल गिवन है। तो आपको इंड्यूस्ड चार्ज फाइंड आउट करना है। मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता दूं आपको। इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगा, एन डेल्टा फाई डिवाइड बाई आर। ठीक है, देखो एन गिवन है यस, रेजिस्टेंस गिवन है यस, डेल्टा फाई क्या होगा देख लो यहाँ से। ए मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, यहाँ पे एरिया गिवन है, यस और नो, क्लियर। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है और फिर वहां से आप बाहर निकालते हो। तो इनके लिए मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में पोल क्रिएट कर रहा हूँ। चलो आप आंसर दो और कैलकुलेट करो। ये बोर्ड में क्या लिखा है, सूरज मेरे को आता है तो भाई सॉल्व करो। आदित्य कहाँ पे प्रॉब्लम है, आदित्य सिंह, हेलो परवेश। किया सबने टिक, यस और नो। सूरज तू बोला ना तुझे आता है, हाँ सूरज कहाँ गया, गलत टिक करके निकल गया। चलो देख लो यहाँ पे। तो क्यू का इक्वेशन क्या था सर, एन डेल्टा फाई डिवाइड बाई आर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डेल्टा फाई लिखा है, यहाँ पे आपने ए भी कैसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ए भी डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो जो जब कॉइल बाहर निकल जाएगी तो उनका फ्लक्स क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। तो उसको तो हमें यहाँ पे कंसिडर करना ही नहीं है। ठीक है, मतलब जीरो होगा। तो ए नंबर ऑफ टर्न्स मैंने यहाँ पे लगा दी सर 50 के बराबर। ठीक है, एरिया मैंने यहाँ पे लगा दिया 100। ठीक है, अब देखो एरिया आगे के क्वेश्चन, आगे देखो क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन था। कौन से यूनिट में गिवन था, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो उनको मीटर स्क्वायर में किया ना, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया सर 10 टू द पावर ऑफ -4। और एक कौन है सर, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सिंप्लीफिकेशन किया तो चार्ज आपको मिल गया कि 0.05 005 कूलम। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, a rod of a 5 meter length is moving perpendicular to uniform magnetic field of a 2 into 10 to the power of -4 Weber per meter square. If the acceleration of rod is 2 meter per second, the rate of increase induced EMF। देखो आपको क्या गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं आपको सिंपल बोल दूँ कौन सी फार्मूला यूज करनी है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, यस और नो, वो वाली करोगे कि E इज इक्वल टू बी वी एल वाली करोगे, बी वी एल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन गिवन है डी वी डिवाइड बाई डी टी और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेट फाइंड आउट करना है। तो E इज इक्वल टू वी वी एल, उनको डिफरेंशिएट करो तो विथ टाइम पीरियड। चलो मैं पोल क्रिएट करता हूँ, मैंने हिंट बता दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, डी। चलो मैंने आपको हिंट बता दी, ठीक है ना। E इज इक्वल टू बी वी एल, बी वी एल, यस और नो। तो रेट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है मतलब डी डिवाइड बाई डी टी। ओके, क्या बात है, 100% सब लोगों ने सही आंसर टिक किया। बस अब कोई गलत टिक ना करे। देखो कर दिया किसी ने बी ऑप्शन टिक, किसने किया है बी ऑप्शन टिक। ओके चलो 11 सेकेंड है। श्रेयांश तो कैलकुलेट करके टिक कर रहा है ना, मैंने आंसर बता दिया था, मुझे याद नहीं, मैं आधा भूल जाता हूँ। हेलो शादिका अरोरा, हेलो श्रेया। ओके, डन डन डन। पोल
पोल भी निकल गया वैसे ही। ओके चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कहाँ गया हाईलाइटर, यस। तो देखो E इज इक्वल टू क्या होगा, BVL। आपको आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखा आपने ध्यान से, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस्ड EMF, मतलब रेट मतलब D डिवाइड बाई dt डिफरेंशिएशन विथ टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करूँ विथ टाइम पीरियड तो DE डिवाइड बाई dt, D बाई dt ऑफ BVL, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ, दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, यस और नो। तो B और L को मैं बाहर लिख सकता हूँ, लेकिन वेलोसिटी देखो dV डिवाइड बाई dt, तो dV डिवाइड बाई dt क्या बनेगा आपका, एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है। तो उनकी जगह पे A लिखा और लेंथ L वैसे ही। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लिखा मैंने, फिर एरिया के लिए एक्सेलरेशन, सॉरी ये कौन है, एक्सेलरेशन लिखा और ये कौन है, लेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, सबको मैंने प्लेस कर दिया, है कि नहीं सिंपल, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट MCQ नंबर 14। A thin circular ring of area A is held perpendicular to uniform magnetic field। आपकी रिंग मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, ये देखना कि मानो कि एक रिंग में कंसीडर कर लूँ, ये वाली मानो कि एक रिंग यहाँ पे कंसीडर करूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, यस और नो। तो आपकी जो रिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, ठीक है। A small cut is made in the ring and the galvanometer is connected across the end such that the total resistance of circuit is R। कि यहाँ पे ना मैं क्या करूँ, यहाँ पे कोई जगह पे कट करके ना यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करूँ, ठीक है, जिससे पूरी रिंग का रेजिस्टेंस R बने। When the ring is suddenly squeezed to zero area, रिंग ये वाली एरिया वाली थी, जीरो कर दो, मतलब ऐसे स्क्वीज करो, ठीक है। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी हाउ मच। देखो लास्ट में तो वही इक्वेशन आपको यूज करना है, Q इज इक्वल टू डेल्टा पाई डिवाइड बाई R, ठीक है, यस और नो। पहले फ्लक्स था फिर आपने जीरो कर दिया, यस और नो। मैंने आपको इक्वेशन बता दिया, ऑलमोस्ट मैंने आंसर ही आपको बोल दिया, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे पोल क्रिएट कर रहा हूँ और पोल के अंदर आंसर भी मैं टिक कर रहा हूँ, तो आप मुझे आंसर बता दो, चलो जल्दी से, चलो जल्दी जल्दी। 7, यस, ओके। और जो लोग अभी नहीं आए, ठीक है, तो वो अपना मिशन ज्वाइन कर सकते, 100 MCQ पर यूनिट, 100 MCQ पर यूनिट। मेरा यूट्यूब और अनअकैडमी का कंबाइन मिशन है ये, ठीक है, ओके चलो, ओके डन 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 डना डन डन। फॉलो कर देना आप, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा अनअकैडमी पे क्लास होगा हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो ओके, शिल्पा आप पीछे निकल गए, राजीव वेरी गुड, राजीव आप आगे आ गए, हाँ। शिल्पा आप सेकेंड रैंक पे गई, सूरज क्या बात है, तू थर्ड रैंक पे आ गया, वेरी गुड। हरनिशा और सलोनी आज पीछे है, श्रेयांश भाई तो मजे मार रहे, मतलब है ही नहीं रेस में, ठीक है। श्रेयांश मेहनत करो, चलो। सर अभी आपने बोल तो दिया था, फिर क्यों नहीं आया, देखो सिंपल था ना, ये इतना लंबा क्यों करोगे आप, सिंपल इक्वेशन क्या था, Q इज इक्वल टू सॉरी Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइड बाई R। ओके ओके श्रेयांश, ठीक है, सिंपल इक्वेशन है ना, Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइड बाई R। तो डेल्टा फाई क्या होगा सर, चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ठीक है, क्लियर। जब रिंग बड़ी होगी तो फ्लक्स मैक्सिमम है, जब जीरो पे स्क्वीज किया आपने तो फ्लक्स जीरो हो गया, तो फ्लक्स क्या होगा, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो चेंज ऑफ फ्लक्स भी क्या होगा सर, AB के बराबर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R होगा। हेलो नेहा,
जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरे आईडी पे जाके एक बार फॉलो करो, तो जब भी कल अपना क्लास होगा तो आपको टेक्स्ट में मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, आज 15 तक करेंगे, ठीक है। अ मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स अ कॉइल अलोंग इट्स एक्सिस एंड द पास में जा रहा है तो फ्लक्स कितना, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिलता है, ई के बराबर। इफ द कॉइल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेट विथ द सेम स्पीड, इनको पकड़ना, विथ द सेम स्पीड। आपको याद है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा, कि ये ऐसे मैग्नेट जा रहा था, अब उनकी जगह पे दोनों ऐसे रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, और रिलेटिव मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में विथ सेम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डबल बन जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। हेलो भक्ति खत्री, आईडी पे जाके फॉलो करो तो नेक्स्ट क्लास में आप टाइम पे ज्वाइन कर पाओगे। चलो, तो इनके लिए पोल में क्रिएट कर देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो आंसर दो जल्दी से। यस, आंसर 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 आंसर, वेरी गुड। लेकिन कोई ने गलत भी टिक किया है। कल मेरे खुद के एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है, ये तो ओके। चलो फिर नेक्स्ट, ओके ओके, डन 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 डन, ओके, सॉरी। हेलो नेहा, ओके, पोल हो गई खत्म। हाँ चलो, डन 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 डन। कौन है फर्स्ट रैंक पे? राजीव, ओके, राजीव ही है। शिल्पा आप थर्ड पे गए, ऐसा क्यों? सूरज आगे है, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। देखो, अगर मानो कि एक कॉइल में यहाँ पे कंसीडर कर लूँ जिसके साथ कोई गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है, ओके, और ये बार मैग्नेट यहाँ से ऐसे कॉइल की ओर जाता है, ए वाले डायरेक्शन में, तो उनका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो वो किसके बराबर है? BVL के बराबर। यस और नो, क्लियर। चलो, तो अगर मानो कि यहाँ पे उनकी जो ईएमएफ है, फर्स्ट ईएमएफ, उनको EMF 1 लिखूँ, यस और नो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा कि नहीं। लेकिन सेकेंड केस में क्या हुआ, तो सेकेंड केस में क्या हुआ, सर इनकी वेलोसिटी ये v, और ऊपर से ये लूप भी ये वाले डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v आ रहा है, दोनों की मोशन हो रही है। तो यहाँ पे ना रिलेटिव वेलोसिटी होगी और वो क्या बन जाएगी, डबल बन जाएगी। तो सेकेंड केस में जो EMF होगा उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डबल बनेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी डबल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v बनेगा। तो EMF 2 और एक कौन है, EMF 1 है, दोनों का रेशियो किया मैंने 2v डिवाइड बाई v किया, तो EMF 2 मुझे क्या मिला, तो सर 2 इंटू EMF 1 मिला, 2 इंटू EMF 1 मिला। तो ये क्या हो जाएगा, EMF 2 इज इक्वल टू 2e होगा। यस और नो। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 15, अप टू क्वेश्चन नंबर 15 आपको सब क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो यस और नो। ओके, सबको क्लियर है। और मेरी प्रोफाइल पे जाके जिन जिन लोगों ने एक मिनट, जिन जिन लोगों ने प्रोफाइल पे जाके फॉलो नहीं किया वो फॉलो भी कर दे। और कल भी अपनी क्लास होगी, ठीक है, इवनिंग में, तो उनका मैसेज आपको मिल जाएगा। और अभी मुझे नोटिफिकेशन आ गया है क्लास बंद करने के लिए। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, गुड डे तो नहीं बोल सकता, गुड नाइट, सी यू टुमारो, ठीक है, बाय बाय।